हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर किसी भी संख्याओं का या किसी भी सेल का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और साथ ही साथ भाग करना, इन सब के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सेल किसी भी संख्या पर, किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता है। एक्सेल किस पे करता है? एक्सेल करता है सेल के ऊपर। हम जो भी फॉर्मूला ऐड कराएंगे वो एक सेल के ऊपर कराएंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका रिजल्ट हमको दिखाता है, बट कैलकुलेशन जो भी होती है वो सेल के एड्रेस पर होती है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले जोड़ना हम सीख लेते हैं किस तरीके से जोड़ा जाता है। आपको आना होगा उस सेल के अंदर, जिस भी सेल के अंदर आपको ऐड का यानी कि जोड़ की वैल्यू को लेना है। मैंने C2 के अंदर आया हूँ और यहाँ पर मैं ऐड का फॉर्मूला लगाऊंगा। जोड़ने के लिए क्या करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल करना होगा, उसके बाद देखेंगे आप सम, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर फर्स्ट, नीचे यहाँ निर्देश देता है। एक्सेल क्या करता है आप देखेंगे, एक्सेल निर्देश देता है। सम किया हमने, ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिएगा, नंबर फर्स्ट लिखिएगा, फिर कोमा लगाइएगा, उसके बाद नंबर सेकंड, फिर आपके पास कोई और नंबर है, कोमा लगाएं, नंबर 3 लिखें, कोई और वैल्यू है उसको ऐड करें, कोमा लगाते जाएं, ऐड करते जाएं, जब लास्ट हो जाए और आप कर दें ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, एक्सेल हमको खुद बताता है और कर दीजिएगा एंटर। तो आप देखेंगे 56 और 6 को हमने ऐड किया तो आंसर आया हमारा 62। करेक्ट। अब सीख लेते हैं घटा करना कैसे होता है। अब मेरे को A2 सेल क्या है हमारा, इस A2 से हमें क्या करना है, इस B2 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ आएंगे, इक्वल लगाया हमने और सीधा सीधा भी कर सकते हैं हम इसको। यहाँ से हमने किया, इसको सेलेक्ट किया। आपके कीबोर्ड में जो नंबरिंग की होती है उसमें प्लस के ऊपर एक बटन होता है माइनस का, माइनस करेंगे और एड्रेस देंगे दूसरे सेल का, देन कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे सीधा इस तरीके से भी इसको आप घटा सकते हैं। साथ ही साथ गुणा कैसे करते हैं उसका सीख लेते हैं। आपने इक्वल लगाया और आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल को, जिस भी वैल्यूज को आपको मल्टीपल करना, मैंने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, देन उस माइनस के जस्ट बराबर में जो नंबरिंग की है वहां पर 9 होता है, 9 के ठीक ऊपर एक स्टार का बटन होता है जो मल्टीपल कहलाता है, उसको प्रेस करेंगे, देन 6 करेंगे। 6 नहीं करेंगे, आपको सेल का एड्रेस देना है, सेल का एड्रेस देंगे, एंटर करेंगे, आपकी मल्टीपल हो जाएगा। साथ ही साथ अभी हम सीखेंगे कि डिवाइड कैसे किया जाता है, यानी कि भाग कैसे दिया जाता है। तो फिर वही इक्वल लगाएंगे आप, फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया, यानी कि जो फर्स्ट सेल है आपका जिसमें वैल्यू है A2 को मैंने सेलेक्ट किया और डिवाइड करना है किससे, मुझे B2 से, और एंटर कर देंगे। तो हमारा आपने देखा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब इन सारी वैल्यू में हम बार बार फॉर्मूला ऐड नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ जैसे आएंगे आपका कर्सर प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा, ड्रैग करके इसको ले आएंगे इस तरीके से और आप देखेंगे आपकी पूरी टेबल का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग यानी कि डिवाइड करने के सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अभी आप क्या चाहते हैं कि 9.333 मैनी टाइम आ रहा है, इसको ज़्यादा बड़ा नंबर हो, इसको कम करना है, यानी कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट आए, 3 आए और उसके बाद की जो डिजिट है वो ना आए। तो क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना होगा होम टैब के अंदर नंबर वाले सेक्शन में। होम टैब के अंदर आए आप और नंबर वाले सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे तो जैसे इस बटन को आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पॉइंट के बाद 0 बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बटन पे जाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 आपके कम होते चले जाएंगे। आप देखिएगा आपके पॉइंट के बाद 0 कम होते नजर आ रहे होंगे, इधर देखिएगा। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रह गई है, 2 वैल्यू रह गई है। तो हम इसको यहाँ से सेट कर लिया और अब देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा आंसर आया। अब आप देखेंगे हमारा जो आंसर है वो क्या है, पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सीखे होंगे किसी भी संख्या का जोड़ करना, किसी भी संख्या का घटाना, किसी भी संख्या का गुणा करना, किसी भी संख्या को डिवाइड करना यानी कि भाग देना। साथ ही साथ आप सीखे होंगे कि पॉइंट के बाद की संख्याओं को कैसे एडजस्ट किया जाए, जितनी आप चाहें उतनी रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।